हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम हिंदी भाषा का पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय में हम 5 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि हिंदी भाषा का परिचय, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी की प्रमुख बोलियां, देवनागरी लिपि और हिंदी का महत्व। ये पांचों टॉपिक सुपरटेट, यूपीटेट और सीटेट अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पांचों टॉपिक को हम पहले पढ़ेंगे, इसके बाद अगली वीडियो में हम इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। इसलिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और ध्यान से आप लोग देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिंदी भाषा का परिचय। हिंदी भाषा का परिचय। सबसे पहले तो हम लोग यह समझते हैं कि भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं। तो सोचिए, अगर दुनिया में भाषा ही ना होती तो क्या हम अपने मन की बात किसी को बता पाते? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको प्यास लगी हो तो आप क्या कहेंगे? मुझे पानी चाहिए। अगर आपको भूख लगी हो तो आप कहेंगे मुझे खाना चाहिए। यानी हम अपने विचार और भाव को जिस माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं उसी को भाषा कहते हैं। समझ में आया? देखते हैं। भाषा का वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार एवं भावनाओं, अनुभव दूसरों तक पहुंचाता है। हिंदी भाषा भारत की सबसे अधिक बोले जानी और समझी जाने वाली भाषा है। यह इंडो आर्यन भारोपीय भाषा परिवार की प्रमुख भाषा है। देखिए यहाँ पे हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा। यह करोड़ों लोग इसे बोलते हैं और समझते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली जैसे अनेक राज्यों में हिंदी का व्यापक प्रयोग होता है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की इंडो आर्यन शाखा की भाषा है। इसका अर्थ यह है कि हिंदी भाषा उन भाषाओं के समूह में आती है जिनका विकास एक ही प्राचीन भाषा में हुआ हो। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है हिंदी की लिपि। तो हिंदी देवनागरी लिपि से है और हिंदी का उद्भव संस्कृत से हुआ था। हिंदी का राजभाषा, हिंदी भारत की राजभाषा है। संवैधानिक प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी देवनागरी लिपि को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। समझते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी देवनागरी लिपि को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। परीक्षा में अक्सर बार बार पूछे गए हैं, हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा? तो हिंदी क्या हो जाएगा? राजभाषा। अब देखते हैं हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। तो आखिर में हिंदी भाषा कैसे बनी? कोई भी भाषा एक दिन में नहीं बनती, उसे विकसित होने में सैकड़ों साल लगते हैं। हिंदी का विकास एकदम सही क्रम में देखते हैं। पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आहट और हिंदी। पहला है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत यह सबसे प्राचीन संस्कृत है। इसी भाषा में वेदों की रचना हुई थी। दूसरा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत समय के साथ संस्कृत का रूप थोड़ा सरल हुआ, जिसे लौकिक संस्कृत कहा गया। समझ में आया? तीसरा पाल। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश लोगों को समझाने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया, इसलिए इसे बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा भी कहा जाता है। चौथा है प्राकृत। प्राकृत यह आम जनता की भाषा थी। लोग अपने दैनिक जीवन में इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। लोग अपने जीवन में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? प्राकृत। अपभ्रंश
समय के साथ प्राकृत भाषा में परिवर्तन हुआ और अपभ्रंश भाषा बनी। आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास में अपभ्रंश का बहुत बड़ा योगदान है। क्या है? अपभ्रंश का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद देखते हैं आहट। आहट यह अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की कड़ी है, संक्रमण अवस्था मानी जाती है। समझ में आया? हमारा लास्ट है हिंदी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत में आधुनिक हिंदी का विकास हुआ, जिसे आज हम पढ़ते हैं और बोलते हैं। हिंदी का सीधा विकास अपभ्रंश आहट के माध्यम से हुआ था। हिंदी का सीधा विकास अपभ्रंश आहट के माध्यम से हुआ था। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। अब देखते हैं हिंदी की प्रमुख बोलियां। हिंदी की प्रमुख बोलियां। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्या पूरे भारत में हर जगह एक जैसी हिंदी बोली जाती है? बिल्कुल भी नहीं। हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग बोली होती है। इन्हीं को बोलियां कहते हैं। हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। हिंदी की बोलियों को मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा गया। कभी कभी क्वेश्चन बनता है हिंदी की बोलियां मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5। तो हिंदी की बोलियां 5 वर्गों में बांटा गया। पहला है पश्चिमी हिंदी। इसमें है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है खड़ी बोली। आज हम जो आधुनिक हिंदी पढ़ते हैं और लिखते हैं उसका आधार क्या है? खड़ी बोली। दूसरा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी तो इसमें है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में ही की है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी इसमें है मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। चौथा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी इसमें है भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका। भोजपुरी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बहुत ही अधिक बोली जाती है। पांचवा हमारा है पहाड़ी हिंदी। इसमें है कुमाऊनी, गढ़वाली। कुमाऊनी, गढ़वाली। ब्रज भाषा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि महाकवि सूरदास ने अपनी अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में ही लिखी है। किसमें लिखी है? ब्रज भाषा में ही। सबसे महत्वपूर्ण बोलियां हैं खड़ी बोली। आधुनिक हिंदी का आधार वर्तमान हिंदी इसी पर आधारित है। दूसरा ब्रज भाषा, श्री कृष्ण भक्त की प्रमुख भाषा सूरदास ने ब्रज भाषा में ही लिखी है। तीसरा अवधी, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की। भोजपुरी है उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड में अधिक बोली जाती है। समझ में आया? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जहाँ पे आप लोगों को ना समझ में आए वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। अगला देखते हैं देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए आप लोग। भाषा और लिपि एक नहीं होती है। भाषा वह है जिसे हम बोलते हैं और लिपि वह है जिसमें हम भाषा को लिखते हैं। लिपि वह माध्यम है जिसके द्वारा भाषा को लिखा जाता है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में हिंदी की लिपि, तो वह देवनागरी लिपि हो जाएगा। जैसे हम हिंदी बोलते हैं और उसे देवनागरी लिपि में लिखते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं देखते हैं। यह एक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। यह एक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्रत्येक अक्षर का निश्चित उच्चारण होता है।
सभी अक्षरों के ऊपर सिरोरेखा होती है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत ही बार पूछा गया है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका उत्तर होगा देवनागरी लिपि। इसमें स्वर, व्यंजन और मात्राओं का सही से प्रयोग होता है। अगला देखते हैं हम हिंदी का महत्व। हिंदी का महत्व, तो सबसे पहले समझते हैं हिंदी का महत्व। अब सवाल आता है कि हिंदी का इतना महत्व क्यों है? हिंदी का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि हिंदी भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। हिंदी अलग अलग राज्यों के लोग मिलते हैं तो अक्सर बातचीत हिंदी में ही कर लेते हैं, इसलिए हिंदी लोगों को जोड़ने का काम करती है। हिंदी का महत्व देखते हैं। हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत की राजभाषा है। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। क्या करती है? राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। शिक्षा और प्रशासन का महत्वपूर्ण माध्यम है। साहित्य की समृद्ध भाषा है। हिंदी साहित्य की समृद्ध भाषा है। सभी परीक्षाओं में हिंदी का विशेष महत्व है। विश्व के कई देशों में भी हिंदी पढ़ी और बोली जाती है। पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कि हिंदी की लिपि, ये अक्सर पूछता है तो देवनागरी लिपि हो जाएगी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी पेपर में बहुत ही बार पूछता है। तो हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये आप लोग हमेशा याद रखिए। संविधान का अनुच्छेद भी पूछ लेता है पेपर में कभी कभी, तो 343। आधुनिक हिंदी का आधार। आधुनिक हिंदी का आधार क्या है? तो खड़ी बोली है। रामचरितमानस की भाषा पूछता है, बहुत बार पूछता है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अवधी भाषा हो जाएगा। सूरदास की भाषा, ये ब्रज भाषा हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, विकास का क्रम। हिंदी विकास का क्रम पूछता है तो सबसे पहले संस्कृत आया, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अभ्रंश, फिर आहट और फिर हिंदी। तो ये क्रम जो है ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, तो आज हमने हिंदी भाषा का परिचय, उसका विकास, प्रमुख बोलियां, देवनागरी लिपि और हिंदी का महत्व समझा। अब इन सभी टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने आज की क्लास ध्यान से समझी है तो प्रैक्टिस सेट में सभी प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।